हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अगर आप लोग अच्छा स्कोर करना चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर लास्ट 20 डेज में, तो ये स्ट्रेटेजीज आप लोगों के लिए डेफिनेटली हेल्प करेगी। हर एक कॉमर्स स्टूडेंट के लिए स्ट्रेटेजीज हेल्प करेंगी। आपका स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा। सो माय नेम इज सर्ज थापर एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट 20 डेज स्ट्रेटेजीज फॉर योर कॉमर्स बोर्ड एग्जामिनेशन लास्ट 12th। सो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, स्ट्रेटजीज बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा आप लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो ना, उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी और एफिशिएंसी निकल के आती है आप लोगों की किसी भी बोर्ड एग्जाम के अंदर, चाहे वो अकाउंटेंसी का है, इकोनॉमिक्स का है, बिजनेस स्टडीज़ का है, इंग्लिश का है। किसी बोर्ड एग्जाम के अंदर आप जितने ज़्यादा सैम्पल पेपर सॉल्व करोगे उतनी ज़्यादा आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की, केस बेस्ड क्वेश्चन की, अदर्स एंड रीजन क्वेश्चन की। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का पूछना आता है, सर मैं बता दो कि कौन सा सैम्पल पेपर बेस्ट रहेगा। तो बच्चों, ऑसवाल गुरुकुल का द 36 सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन। जो भी सब्जेक्ट एक कॉमर्स स्टूडेंट के पास हो सकता है, सबके सब इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप लोग जाके इसकी फिजिकल कॉपी ले सकते हो। बहुत सही चीज है, इसमें सारे तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर अदर्स एंड रीजन क्वेश्चन है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाके इसको ले सकते हो। इसके अलावा बच्चों, आप लोग अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस का एनालिसिस करना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा चैप्टर आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सा चैप्टर आपकी वीकनेस है। उसके लिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट सोल्व करने पड़ते हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट सोल्व करने पड़ते हैं। तो बच्चों, oswald.io की वेबसाइट पे जाके आप लोग अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज मॉक टेस्ट बना सकते हो, 10 मिनट से लेकर 3 घंटे तक। जैसा मर्जी आप लोग अपना टेस्ट की ड्यूरेशन सिलेक्ट कर सकते हो, सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। oswald.io की वेबसाइट पे जाके, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग जाके इसको ले सकते हो। आप लोग सारे के सारे मॉक टेस्ट बना सकते हो फ्री में। ठीक है। देखो भाई, अब हम आते हैं अपनी स्ट्रेटेजीज की तरफ। ये जो स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेंगी आप लोगों के लास्ट 20 डेज के लिए। हर एक स्ट्रेटेजी को आप लोग अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को बिजनेस स्टडीज की रिवीजन कंप्लीट करके रख देनी है। बिजनेस स्टडीज बहुत आसान सब्जेक्ट है, आप लोग इजिली इसको प्रैक्टिस कर सकते हो। पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज की रिवीजन कर लो सबसे पहले। अगर आपको कोई भी दिक्कत आई तो मैंने एक रिवीजन सीरीज निकाली थी बिजनेस स्टडीज क्लास 12th की, उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हो। पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक 20-20 मिनट की वीडियोस हैं, आप लोगों को पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज रिवाइज हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा देखो, जो दूसरी चीज निकल के आती है बच्चों, वो ये है कि आप लोगों को जो अकाउंट्स के क्वेश्चंस करने होते हैं ना, वो आपको लेट नाइट करने होते हैं या फिर अर्ली मॉर्निंग्स करने होते हैं। क्योंकि जो ड्यूरेशन का टाइम है आपका डे का, वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे यूटिलाइज करना है। लेकिन आप लोग रात में अकाउंट्स के क्वेश्चंस करो, क्योंकि अकाउंट्स के क्वेश्चंस करते वक्त नींद नहीं आती, तो आप लोग लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में अकाउंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सुबह सुबह हमारा दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता है, तो हम लोग ज्यादा से ज्यादा अकाउंटिंग के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कंपनी हो, आप लोग सुबह करो या लेट नाइट करो, डेफिनेट है कि आप लोग की अकाउंटिंग पूरी इस तरीके से हो जाएगी। 20 दिन के 20 दिन आपको अच्छे से करनी है। एटलीस्ट एक चैप्टर भी अगर आप एक दिन में कर लोगे ना, तो बहुत जल्दी आप लोग की रिवीजन हो जाएगी। इसके अलावा बच्चे, जो इकोनॉमिक्स होता है ना, ये एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें इंडियन इको आपके पास, ठीक है, साथ में आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो इतना कुछ खास नहीं होता। जो इंडियन इकोनॉमिक्स है, पूरी की पूरी थ्योरी होती है ये। आप लोग अगर एक एक चैप्टर को एक एक दिन में करते हो तो डेफिनेटली आप लोग इंडियन इको को कर लोगे। साथ में मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नेशनल इनकम हो गया या डिटर्मिनेंट्स ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट हो गया, उसके न्यूमेरिकल्स में थोड़ा बहुत बच्चों को डाउट आता है। अदरवाइज मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। तो इकोनॉमिक्स एक अच्छा सब्जेक्ट है, आप लोग अच्छा स्कोर कर सकते हो इकोनॉमिक्स के अंदर। तो डे के अंदर आप लोग इकोनॉमिक्स पढ़ो, मैक्रो करो, इंडियन इको को रिवाइज करो, लिख लिख के याद करो, ताकि आपको लॉन्ग टाइम तक याद रहें चीजें। ठीक है। इसके अलावा बच्चों, आप लोगों के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे बिजनेस स्टडीज के, इकोनॉमिक्स के और अकाउंट्स के, तीनों के बना चुका हूं मैं, बिजनेस स्टडीज के भी, इकोनॉमिक्स के भी और अकाउंट्स के भी। इन क्वेश्चंस को पहले कर लोगे तो डेफिनेट है कि आपका स्कोर मैक्सिमाइज हो जाएगा, बिजनेस स्टडीज के लिए भी, इकोनॉमिक्स के लिए भी और अकाउंट्स के लिए भी। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब आते हैं बच्चों, देखो होता क्या है कि अगर आप लोग को अच्छा स्कोर करना है ना, तो आप लोग को अपना डे प्लान करना पड़ेगा। आप लोग देखो कि सुबह उठ के क्या करोगे, दोपहर में क्या करोगे, शाम को करना है। प्लान करना शुरू कर दो, ठीक है। अगर आप लोग अभी से प्लान नहीं करोगे तो आगे जाके दिक्कतें आने लगेंगी। जब कम दिन बचेंगे तो और ज्यादा दिक्कतें आएंगी आपको। अभी से प्लान करना शुरू कर दो, स्केड्यूल बना लो, दिन का टाइम टेबल बना लो, अपने अकॉर्डिंगली बनाओ। आपको ट्यूशन जाना होता है, आपको कोई घर के काम करने होते हैं, उस अकॉर्डिंगली एक प्लान कर लो अपना डे की, कैसे कैसे आपको कितना टाइम पढ़ने के लिए देना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है हमें। इसके अलावा बच्चों, कॉन्फिडेंट रहो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती है। कॉमर्स बहुत इजी रहता है बेसिकली, इसमें नहीं दिक्कत नहीं आती। इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं हमारे। अकाउंटेंसी में भी दिक्कत आती है, इसके लिए हम लोग सुबह उठ के जल्दी ज़्यादा ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे या लेट नाइट करेंगे क्वेश्चंस। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्रैक्टिस करो और कॉन्फिडेंट रहो, बेफिक्र रहो, आप लोग का स्कोर डेफिनेटली मैक्सिमाइज हो जाएगा।
इसके अलावा कोई भी डाउट अगर आप लोग का निकल के आ रहा है तो आप लोग मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आप लोग की हेल्प करूंगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप लोगों से पहले मिलती रहें। थैंक यू।